जिनको तुम इम्पोर्टेंट मानते हो वो तुम्हारे लिए कम्प्लीटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा हर एक डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकती थी तुम्हारे लिए और इससे ज़्यादा बेटर भी हो सकती थी जो तुम आज हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, बल्कि इसीलिए भी है स्कूल चेंज करने का डिसीजन अगर ले लेते तो आज ये बहुत पॉसिबल था कि तुम ये वीडियो भी ना देखते। हम सभी ने बहुत सी स्टोरीज देखी हैं जो लव स्टोरीज होती हैं या दोस्ती के ऊपर स्टोरीज होती हैं, भाई बहन की स्टोरीज होती हैं। हमने सारी स्टोरीज देखी हैं जिनमें ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है और इन सभी स्टोरीज में हम देखते हैं कि एक इंसान की किसी दूसरे इंसान की लाइफ में कितनी अहमियत है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। एंड ये सारी चीज़ें हमारे साथ रियल लाइफ में भी होती है। तुम्हारे ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सभी की लाइफ में ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं जिनको हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हम कई बार, या कहूँगा कि हमें कभी सोचते ही नहीं कि हम किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं या कोई इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी इंसान की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में कम कर दो या किसी की वैल्यू को तुम कम मान लग जाओ। बल्कि इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बातें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं या जो फैक्ट्स ऑलरेडी हमारी लाइफ के बारे में एग्जिस्ट करते हैं, सबकॉन्शियसली हमें चीज़ें पता है लेकिन हम उनको सरफेस पे नहीं लाना चाहते, वो बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें पता लगे कि कोई इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है एंड हम उसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। साथ ही ये वीडियो तुम्हारे लिए और ज़्यादा हेल्पफुल तब होगी अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ से जा रहा है जिसको तुम इम्पोर्टेंस मानते हो या वो इंसान जा चुका है, तो उस सिचुएशन से तुम कैसे डील कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो भी लोग तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं या जिनको भी तुम इम्पोर्टेंस देते हो, उनको तुम क्यों इम्पोर्टेंस देते हो। एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन करो और सोचो। ये सेल्फिशनेस का मामला है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उस इंसान को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं जो हमारे काम आता है। फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, हमारी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तुम्हें लगता होगा, तुम्हें सरफेस लेवल पर ये लगता होगा कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा परम मित्र है या जो कोई भी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे रिलेशंस बन गए, हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन नहीं, हम एक दूसरे की लाइफ में इसलिए हैं, हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को कुछ ना कुछ नीड होते हैं, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है दूसरे इंसान से जो वो फुलफिल कर सके। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बल्कि वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो तुम्हारा जो खाली समय है अ, उसको फिल करने में हेल्प करती है। तुम्हारा दोस्त सिर्फ तुम्हारा इस दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम उसके दोस्त हो, वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि तुम अपने मन की बातें किसी को बता सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, बल्कि इसीलिए भी है क्योंकि वो तुम्हारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तुम्हें पैसा देते हैं, तुम्हें खाने को देते हैं, तुम्हें घर दे रहे हैं। हम बिल्कुल इमोशनल लेवल पर कनेक्शंस होते हैं, लेकिन मटेरियल लेवल पर भी चीज़ें चलती हैं। एंड हम हर इंसान को देखो, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और अगर तुम सोशल हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई ना कोई पर्सन चाहिए जिसके साथ तुम रह सको, जिससे तुम बातें कर सको और जिसके साथ तुम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। और इसीलिए तुम मानो या ना मानो, लेकिन जिस भी इंसान को तुम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हो या अगर कोई भी इंसान तुम्हें अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम या वो एक दूसरे की नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। ये सुनने में लगता है अजीब, ये सुनने में सेल्फिश लगता है, बट इट्स ट्रू। तुम कभी खुद बैठकर इवैल्यूएट करके देखना एंड तुम उस पर्सन को अपनी लाइफ में खोना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऑब्वियसली वो तुम्हारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। वरना तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा जो जिसको तुम जानते भी नहीं, वो तुम्हारी लाइफ से चला जाए, तुम उसको दोबारा कभी देखो भी ना। वहीं पर अगर जो तुम्हारी साइड में तुम्हारा दोस्त रोज़ बैठता है, अगर वो तुमसे बातें करना बंद कर दे, उससे तुम फिर कभी ना मिलो, तो तुम्हें बुरा लगेगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कहीं न कहीं तुम्हारी कुछ नीड्स को फुलफिल कर रहा था, तुम बस उस बारे में सोच नहीं रहे थे। सो तुम्हें हमेशा फ़ियर होगा उस चीज़ का, उस इंसान के खो जाने का जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और रीज़न तुम जानते हो या रीज़न तुम जान चुके हो ना हो। अब भले ही रीज़न हम जाने या ना जाने, बट अगर कोई इंसान हमारी लाइफ से जा रहा है या अगर हमें अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये जानने की है कि अगर तुम देखो
कि तुम किसी इंसान से कैसे मिलते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई इंसान कैसे आता है, तुम किसी के कितने अच्छे दोस्त कैसे बन जाते हो। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि तुम्हारे छोटे छोटे से डिसीजंस जो तुम लेते हो, बहुत टाइट डिसीजंस, वो तुम्हारी लाइफ का पूरा कोर्स चेंज कर देते हैं। इट्स लाइक अगर तुम एक मल्टीवर्स मान करके चलो, तो तुम्हारा हर एक डिसीजन एक नया यूनिवर्स खोल दे रहा है, एक नई पूरी रियलिटी बना दे रहा है आने वाली चीज़ों की। अगर बचपन में तुमने अपने डिसीजंस खुद नहीं लिए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए सारे डिसीजंस लिए हैं। सो बचपन में अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया होता, जिस भी स्कूल में तुम्हें डाला था, जो यहाँ भी तुम्हें पढ़ाने का उन्होंने सोचा था, अगर वो स्कूल चेंज करके कोई दूसरा स्कूल वो चेंज कर लेते, किसी अंकल के कहने पर, किसी और के कहने पर, कोई ऐड देखने पर, वो सिर्फ एक स्कूल चेंज करने का डिसीजन अगर ले लेते, तो आज ये बहुत पॉसिबल था कि तुम ये वीडियो भी ना देखते। क्योंकि उस स्कूल में जाकर तुम जिन लोगों से मिले, जिन दोस्तों से मिले, जिन टीचर्स से मिले, उन्होंने तुम्हें लाइफ में एक माइंडसेट दिया। उन दोस्तों ने तुम्हें एक माइंडसेट दिया, वहाँ पर जो तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स बने हुए उन्होंने तुम्हें एक माइंडसेट दिया, टीचर्स ने एक माइंडसेट दिया, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था उसने तुम्हें एक माइंडसेट दिया, क्रिएट किया। ना फिर तुम आगे गए, देन तुम कॉलेज में आए, बेस्ड ऑन के तुमने अपने स्कूल में क्या कोर्स चूज़ किया था, बेस्ड ऑन के तुम्हारे स्कूल में नॉलेज कैसी थी, बेस्ड ऑन के तुम्हारे मार्क्स कैसे आए थे, तुमने कॉलेज चूज़ किया। एंड उस कॉलेज में तुम वहाँ पर हो जहाँ पर तुम आज हो, या उस कॉलेज के बाद तुमने एक जॉब चूज़ की, या जहाँ पर भी तुम आज हो, उस एक डिसीजन की वजह से स्कूल में डालने का तुम्हारा लिया गया था, उसकी वजह से आज तुम वो हो जो तुम हो, उसकी वजह से तुम्हारा माइंड ऐसा है जैसा आज है। ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी कि अगर तुम किसी और स्कूल में जाते तुम्हारा माइंडसेट कुछ और होता, एंड देन उसका कोई रीज़न नहीं था कि एल्गोरिथम तुम्हें ये वीडियो दिखाए, क्योंकि फिर तुम किसी और टाइप की वीडियोस देखते। तो सोचो, सिर्फ एक उस डिसीजन की वजह से जो तुम्हारे आज दोस्त हैं, जिनको तुम इम्पोर्टेंट मानते हो, वो तुम्हारे लिए कंप्लीटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं कहूँ, इस इट्स लाइक सेम कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बंदा है तुम्हारे शहर में, लेकिन तुम और वो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या हो सकते थे इन एंड अनदर यूनिवर्स, किसी और यूनिवर्स में, तुम नहीं मानोगे, बट ये हो सकता था। इट इज़ पॉसिबल। वो इतने गहरे दोस्त हो सकते थे, हद से ज़्यादा, जितना तुम्हारा गहरा दोस्त आज तक कोई नहीं है। आई होप तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए तो वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो डिसीजंस लिए गए थे, उसने तुम्हारी लाइफ का पूरा कोर्स चेंज कर दिया है। एंड आज तुम जिन लोगों को जानते हो, वो बस एक छोटे से डिसीजन का रिजल्ट है, छोटे से डिसीजन का रिजल्ट है। इस तरीके से तुम आने वाले जो भी डिसीजंस लोगे, वो तुम्हारी लाइफ का कोर्स चेंज करेंगे, तुम्हारी लाइफ की एक नई रियलिटी क्रिएट करते जाएंगे। हर डिसीजन, एक वीडियो देखने का डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करेगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे माइंड में कुछ और चीज़ें आए, एंड तुम कुछ और देखो, एंड तुम आने वाले डिस्टेंस में ये वीडियो तुम्हारे फ़र्क डाले। तो जब तुम ये सारी चीज़ जान लेते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें पता है कि एक सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से बना था। एक हो सकता है किसी मिस्टेक हो, वो डिसीजन गलत हो, तुम्हें और अच्छे दोस्त मिलते, तुम्हें और अच्छा एनवायरनमेंट मिलता। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, तो हो सकता है कोई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ही ना, तुम ऐसे माहौल में चले जाते। सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारा हर एक डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकती थी तुम्हारे लिए, और इससे ज़्यादा बेटर भी हो सकती थी जो तुम आज हो। जो जो पर्सन, जो जो भी व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में आज हैं, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पास्ट में तुम्हारे पेरेंट्स ने या फिर तुमने कुछ डिसीजंस लिए हैं, एंड दैट्स वाई वो तुम्हारी लाइफ में आए हैं। अपने पेरेंट्स का अपनी लाइफ में होना तुम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हर एक डिसीजन, तुम्हारे पेरेंट्स का हर एक डिसीजन ने तुम्हारी लाइफ में कौन होगा वो कंट्रोल किया है। एंड ये मानना कि जो पर्सन आज मेरी लाइफ में है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, या कोई पर्सन अगर तुम्हारी लाइफ से जा रहा है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आई थिंक नाउ तुम समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं है। तुम्हारी लाइफ में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते थे, या हो सकता था कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो ही ना, बेस्ड ऑन के पीछे क्या डिसीजन लिए गए, बेस्ड ऑन के तुमने क्या डिसीजन लिए, बेस्ड ऑन के तुम आज क्या डिसीजन ले रहे हो। सो अगर तुम ये सारी चीज़ें समझ लेते हो, तुम समझ लेते हो कि लोग तुम्हारी लाइफ में क्यों हैं, कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में क्यों हैं, एंड क्यों
तुम्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी इंसान को देनी है या नहीं।